जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा घर में 3 चीज़ों का रखना अशुभ माना जाता है, जिससे धन का नाश हो जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती है। इसी के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घरों में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीज़ें पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में बताया है। जो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वो अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें व पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिरों में कुछ चीज़ों का रखना लाभदायक होता है और कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा कलेश और नुकसान बने रहते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे ही कुछ अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज़ें रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहाँ से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि ये चीज़ें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में कुछ अशुद्ध चीज़ों को मनुष्य धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुद्ध चीज़ों की भी पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, दीपक धूप दान। मित्रों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग अवश्य करें। अगर भगवान में आस्था आपको ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वस्तिक। घर के मंदिर में स्वस्तिक जरूर होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वस्तिक आपके घर के शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। माना जाता है कि यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। आपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर ये मंगल कलश अवश्य रखे। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय उत्पन्न 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। जब मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है तब वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जिस घर में पूजा के बाद घंटी बजाई जाती है उस घर में और उस घर के आसपास के सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। तो मित्रों, ये है वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की मूर्ति विषम संख्या जैसे 1, 3, 5 ऐसी संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। दूसरी, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं।
इसके साथ ही ध्यान रखें कि आप मंदिर में इस्तेमाल होने वाले चावल को हल्दी में भिगोकर रखें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेगा। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आप मंदिर में इस्तेमाल होने वाले चावल को हल्दी में भिगोकर रखें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरा चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे वहां से तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तु शास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजन की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। मित्रों, पूजा घर में भैरव जी और शनिदेव की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। किसी के साथ भी माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। मित्रों, आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तु के बारे में जिनको पूजा घर में जरूर होना चाहिए। इन वस्तुओं के पूजा घर में होने से होती है धन की वर्षा। माँ लक्ष्मी करती है ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। मित्रों, पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अति पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों को नाश करने वाली है, इसलिए आपके पूजा घर में एक तांबे के बर्तन में आप गंगा जल भरकर रखते हैं, तो इससे आपको पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का त्योहार हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो या मंगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपने रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाकर मन में उस चीज का ध्यान करें। साथ ही प्लास्टिक की बोतल या किसी अपवित्र वस्तु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल तांबे के बर्तन में भर के रखना शुभ रहता है। और केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। और साथ ही पूजा में मनोकामना पूरा होने के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए और माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। और अगर आप ये शुक्रवार के दिन करते हैं तो इसका कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़काकर अवश्य चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी दीपक से दीपक जलाना नहीं चाहिए। मित्रों, शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम दीपक अवश्य लगाए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का अवश्य जलाना चाहिए। पूजा घर में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, धूप दान, घंटा जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण।